हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन वायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। इंटरनेट ऑन रखा है, भले ही डिस्टर्बेंस हो, भले ही काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आए, क्योंकि आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इसलिए, ठीक है। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस सहन कर लेना। निफ्टी 50 के पोजिशनल वीडियो में डालता रहूँगा, पहले भी डालता हूँ, आज भी डालता हूँ और आने वाला भविष्य में भी डालता रहूँगा। लेकिन इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग देना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं मिल रहा है हमारी फेवर में निफ्टी 50 मूव करने के बाद भी, ठीक है। तो देख लेते हैं पोजिशनल लेवल। तो ये मंथली चार्ट है दोस्तों, ठीक है। और ये भी मंथली चार्ट है, ठीक है। 19,781 या 780 का लेवल आपको क्लियर कट दिख सके, उसके ऊपर कोई मंथली कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है। ग्रीन कैंडल ने, मैं बोल ही रहा था पिछले काफ़ी हफ्तों से कि 19,800 के ऊपर जाएगा तो तेजी आएगी। 19,240, 256, 236 का जो भी लेवल है उसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो मंदी आएगी। तो ये किया ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल है मंथली चार्ट में, ठीक है। और जब तक 18,000 से 18,100 के नीचे मंथली चार्ट में बेरिश फॉर्मेशन नहीं बनता है तब तक हम मंदी में नहीं है, ठीक है। ऐसा क्लियर कट बोला था पिछले काफ़ी सारे हफ्तों से, बोलता चला आ रहा हूँ। 3 से 4 या मैक्सिमम 5 हफ्ते तक हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। इंटरनेट आखिर बंद कर ही डाला, क्योंकि काफ़ी सारा नोटिफिकेशन आ रहा है तो बाद में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा दोस्तों, इसलिए, ठीक है। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो दोस्तों। ये जो चार्ट है 19,800 के ऊपर नहीं जा रहा था, 19,200 के नीचे नहीं जा रहा था, और हमने प्रेडिक्ट किया था 1-2 महीने घूम सकता है, लेकिन मार्केट पूरा 4 महीने घूमा 19,800 के ऊपर। मंथली जो कैंडल है वो क्लोज नहीं कर सका। अभी मंडे को एक दिन बाकी है, तो अभी ये मंथली कैंडल क्लोज हो सकता है। 19,240 के नीचे क्लोज होता है तो मंथली चार्ट में भी सेलिंग ऑन राइज की कंडीशन हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। जब तक 19,200 से 240 का लेवल आएंगे, सेलर वापस एक्टिवेट हो जाएंगे दोस्तों। और मैंने क्या बोला था, ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल कौन सा है। अगर 19,240 ब्रेक डाउन करते हैं तो 18,880 को लेवल दिखाई देने को मिलेंगे, और आप देख सकते हैं वहाँ से ही रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लगातार 3 कैंडल है, उसके बाद सपोर्ट का ब्रेक डाउन और 18,880 के एग्जैक्टली ब्रेकआउट का रीटेस्ट, ठीक है। अगर वो सक्सेस होता है तो ठीक है, वरना 18,600 और 18,000 से 18,100 के लेवल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 18,880 के अराउंड जो ब्रेकआउट का टेस्ट है वो क्लियर कट प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। हमने काफ़ी सारे वीडियो में बोला था, पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, सैटरडे संडे को डाला था ना तभी की, ठीक है। कि ये जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल, मतलब कि वो 18,880 का लेवल क्यों दिया था, ठीक है। वैसे नहीं दिया था, हमारा जो पुराना निफ्टी 50 का लाइफ टाइम आई था, जब 19,000 को टच नहीं किया था, उनसे पहले का जो लाइफ टाइम आई था वो ही था दोस्तों, ठीक है। और ये 16,800 से तेज़ी हुई, आप देख सकते हो। उसके बाद ये थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। और 19,600 से 19,240 का जो रेड कैंडल बना था वो क्या है कि एक रेंज में बना था, ठीक है। मार्केट गिर नहीं रहा था, और 19,240 आया तो वहाँ से वापस रिवर्सल लेके एक नया लाइफ टाइम हाई कर दिया था, लेकिन वो कैंडल टिक नहीं पाया था दोस्तों, ठीक है। तो ये जो रेड कैंडल है उसके नीचे आती आप लोगों को दिख रही है, तो ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल हो सकता है। ये 18,600, 18,000 से 18,100 का जो लेवल है, ठीक है, 18,120 का, वो देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट पिक्चर नज़र आ जाएगा। 19,800 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 19,600 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 18,880 का क्यों लेवल दिया था। पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब चार्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। और चार्ट क्रिएट हो जाता है ना तो समझना आसान है, जब क्रिएट नहीं होता है ना तभी प्रेडिक्शन मुश्किल रहता है। और वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों को सीखनी है हर बार, ठीक है। यहाँ पे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है उसकी बातें होगी, वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ग्रिप आ गई तो आप मार्केट में चल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कठिन चीज़ों को आसान तरीके से बार बार करो तो आसान हो ही जाती है। और जितना हो सके इतना वीडियो को मेहरबानी करके शेयर करना दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है एक मंथली चार्ट है, ठीक है। पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप क्लियर कट देख सकते हो।
अब वीकली चार्ट है, पुराना सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सकते हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका जो दिमाग है वो चलेगा नहीं दोस्तों। ये 18,880 का ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट लेवल है ना, वो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। और मैं 18,600 और 18,100 से 18,000, मतलब कि 18,000 से 18,100 का जो लेवल है, या 18,120 का लेवल है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो पुराने लाइफ टाइम आए थे उसके करीब ही थे। ठीक है, पहले 18,600 का किया और उसके बाद 18,100 के अराउंड काफ़ी ट्रबल हुई, और उसके बाद 18,880 को काटा और वहाँ से 16,800, और 16,800 से आप देख सकते हो 20,000 को टच किया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंडल चार्ट समझ में क्लियर कट आ जाएगा। 19,530 के नीचे वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया था, 19,530 या 540। ठीक है, उसके ऊपर नीचे जाने में भी दिक्कत हो रही थी, और 19,240 का राउंड ब्रेकआउट का वीकली चार्ट ने रीटेस्ट किया था और शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बना के नया लाइफ टाइम हाई किया था। तो यहाँ पे जितने भी मंदी वाले लोग हैं वो सब के सब पकड़ गए थे। ओनली टेक्निकल नॉलेज है तो मार्केट आपको सर्वाइव नहीं करने देगा। आपको साइकोलॉजिकल लेवल का भी मालूम होना चाहिए। सपोर्ट रेसिस्टेंस के साथ आपको मालूम है कि भाई 19,200 का जो लेवल है वहाँ पे जो बायर है वो एक्टिव होते चले जा रहे हैं, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाता है। तो ये जाहिर सी बात थी, जिस दिन 19,200 या 240, 256 या 236 जो भी लेवल आ रहे हैं उसका ब्रेकडाउन होगा तो तेजो तरार मंदी यानी बनती है। जैसा कि आपने पिछले हफ्ते देखी, मतलब कि इस वाले ही हफ्ते, क्योंकि आज सैटरडे है। ठीक है, नया हफ्ता मंडे को शुरू होगा, और मंथली जो कैंडल चार्ट है उसका आखिरी दिन भी रहेगा, ट्यूसडे को रहेगा, सॉरी 31 आएगा। ठीक है, 31 अक्टूबर आएगा, 31 वाला महीना है। उसके बाद 30 नवंबर वाला है, और वापस दिसंबर 31 दिन वाला जो महीना है वो आएगा। तो यहाँ पर आप ये क्लियर कट देख सकते हो। उसके बाद जितनी भी जो मंदी हुई थी, ठीक है, 5 हफ्ते की, वो 3 हफ्ते ने कवर कर ली। और उसके बाद क्या है कि एक वहाँ से डाउनफॉल आया, उसके बाद ये निफ्टी रेंज में ही घूमी थी। ठीक है, आप पिछले लास्ट ये जो रेड कैंडल निकाल दो, 19,530 से 18,880 का कैंडल दिख रहा है वो निकाल लो। उसके ऊपर का जो कैंडल देखो ना, तो हर एक कैंडल 19,850 से 19,530 के बीच में ही है, चारों कैंडल। तो वहाँ पर एनालिसिस सही होने के बाद भी आपको ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा किया है कि मुनाफा नहीं मिला होगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही था। ठीक है, और ये हफ्ते देख लीजिए, 19,530 से डायरेक्ट 18,880 का जो लेवल पुराना लाइफ टाइम आया था। हमें क्या लगता था दिवाली के अगले दिनों में आएगा, मतलब कि दिवाली आने में क्या है कि 5-10 दिन बाकी होगा तब आएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो नवंबर का महीना है, मतलब कि ये जो आने वाले वीक है वहाँ पर ये 18,880 दिखाई देने को मिलेगा। ठीक है, 3 नवंबर या उसके बाद 3 नवंबर को फ्राइडे आ जाएगा, 4-5 तो 6 नवंबर से ये जो 10 नवंबर का जो रहेगा, ठीक है, वक्त वहाँ पर ये आने का चांसेस था। लेकिन आप देख सकते हो 5 से 10 दिन या 6 से 12 दिन अर्ली आ गया है। ठीक है, लो तो कोई बात नहीं है, हमारा एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमारा जो टारगेट है वो ज़्यादा अर्ली अचीव हो चुका है। लेकिन 10 से 12 दिन एक्चुअली जल्दी रिजल्ट मिल गया दोस्तों। जो डाउन सेट का रिजल्ट चाहिए था ना, और डाउन सेट के रिजल्ट जल्दी मिलेंगे तो तेज़ी भी तेजो तरार होती है दोस्तों। ठीक है, तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट कहाँ से होगा ये देखने लायक रहेगा। या 18,600 18,120 के अराउंड जो लेवल आएंगे वहाँ पर भी बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, या 18,880 के अराउंड भी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा तो बायर की स्ट्रेंथ रहेगी। तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट अगर हो गया तो 18,880 से ही मार्केट घूम सकता है। लेकिन नई तेज़ी जो नए बायर है, सेफ एंड सिक्योर जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है, वो 19,240 या 200 के ऊपर मंथली वीकली चार्ट में टिकेंगे ना तो ही वो ताकत करेंगे, वरना ताकत नहीं करेंगे। ठीक है, उसको डर लगेगा। यहाँ पे वो कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं ले, यहाँ पे जो रिस्की ट्रेडर है वो कहाँ पर एंट्री बनाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। 18,880 पे भी बाई करेंगे। ठीक है, वहाँ पे नहीं चले तो 18,600 पे ट्राई करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। ठीक है, तो 3 ट्रेड का एसएल है वो एक ट्रेड में भी कवर करके दे सकता है मार्केट, तो उस हिसाब से काम करते हैं। और 18,000 से 18,100 का जो लेवल है वहाँ पर भी दोस्तों वो ट्राई कर सकते हैं। और जो सेलर है वो कब एक्टिवेट होंगे, जैसे ही 19,200 आएगा, ठीक है, उन लोगों का एसएल छोटा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर बायर की स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो और भी तेजो तरार मंदी आ सकती है। तो अब जितना भी सेलिंग आएगा, सेलिंग ऑन राइज वाली कंडीशन आएगी ना, ठीक है,
वहाँ पर क्या होगा कि ये जो सेलर है वो एक्टिवेट होते चले जाएंगे, तो सेलिंग का जो मतलब कि ये जो ट्रेंड चल रहा है वो भी थोड़े ज़्यादा दिन चलने वाला है, लेकिन लेवल को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, ठीक है। तो ये है वीकली चार्ट। ये डेली चार्ट है, कुछ मत दिखिए, पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखिए, देखने में मज़ा ही आएगा, ठीक है। 18,880 का लेवल देख सकते हो, 18,600, 18,120, 18,120 का तो देखा, 17,780 के आजू बाजू भी देखे, और 16,800 का लेवल, ठीक है। और ये जो एम पैटर्न का बैकग्राउंड आप बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हो। 19,500 के राउंड ट्राई की मार्केट ने ऊपर उठने की, लेकिन नहीं उठ पाया, 19,800 के ऊपर जा ही नहीं पाया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे ये जो चार्ट है ना, आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये जो चार्ट है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि ये 19,530 के नीचे एक हैमर जैसी कैंडल देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन जब तक 19,800 या 850 के ऊपर नहीं टिकेगा ना, तब तक नई तेज़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। आप देख सकते हैं वहाँ से ही मंदी हुई, ठीक है। ये कोई जादूगर नहीं है, मैजिकल लेवल नहीं है, लेकिन आप पुराना जो 19,987 का जो हाई देख सकते हो और उसके नीचे का जो हाई देख सकते हो ना, एग्जैक्टली 19,850 के अराउंड ही है, ठीक है। और वहाँ पर ही मार्केट को ट्रबल पड़ी है। तो वहाँ पर मैंने क्या बोला था कि ये जो डेली चार्ट है वहाँ पे हम मंदी में है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन मंथली चार्ट में मैं बुलिश हूँ। और ये वीकली चार्ट भी देख लीजिएगा, ठीक है। लोअर हाई लोअर लो ऑफ किया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर भी बोला था जब तक 19,200 को नहीं कटेगा ना, तब तक नई मंदी नहीं आ सकती, ठीक है। तो 18,880 को टच कर लिया है। अब यहाँ पे नई तेज़ी होगी या मंदी होगी, ये जो लेवल डिसाइड करेगा वो 18,880 का लेवल करेगा, ठीक है। 1-2 दिन वक्त बिताएगा तो मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,000 मतलब कि 20,200 तक गया, और वहाँ से 19,530 के नीचे भी गया, और वहाँ से वहाँ ऊपर गया तो 19,850 तक ही जा सका। मतलब कि एक लोअर हाई किया, ठीक है, लोअर हाई, और उसके बाद लोअर लो किया, ठीक है। मैंने ये भी बोला था कि लोअर लो और लोअर हाई कर, मतलब कि पहले लोअर हाई करना चाहिए, उसके बाद लोअर लो करना चाहिए। मतलब कि एक लोअर हाई किया 19,850 को, उसके बाद लोअर लो ना करे, मतलब कि 19,240 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको ना काटे, उसके ऊपर का एक हायर लो करे, तो मार्केट वहाँ से घूम जाएगा सपोर्ट लेके, और एक नई तेज़ी भी आ सकती है। तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा फॉर्मेशन भी हो सकता था, लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो है एक एम पैटर्न जैसा जो ब्रेकडाउन है वो ब्रेकडाउन देने में सक्सेसफुल मिली। और मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पे एम पैटर्न क्रिएट हो सकता है, तो डाउन साइड का जो मोमेंटम चाहिए वो आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो 19,850 के ऊपर, ठीक है, 19,850 के ऊपर मार्केट नहीं टिक पाया, मतलब कि निफ्टी 50 स्पॉट पोजिशनल की बात कर रहा हूँ। और वहाँ से जो गिरावट आई, तेजोतरार गिरावट आई, और लोअर लो का जो फॉर्मेशन है वो किया, ठीक है। तब जब तक हम 19,240 के ऊपर नहीं जाते कि मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली हो जाएगी। और मान लो कि अगर 19,240 के ऊपर चले गए ना, तो भी बाइंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी बायर डरेंगे। और 240 से 530 के अराउंड आप देख सकते हैं डेली चार्ट में काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया, तो निफ्टी 50 कन्फ्यूज़न में रहेगी, बायर सेलर दोनों कन्फ्यूज़न में रहेंगे। तो ये 240 से 540 या 300 पॉइंट की रेंज है, वहाँ पे मार्केट बहुत ही वक्त बिता सकता है, ठीक है। कभी तेज़ी करेगा, कभी मंदी करेगा, तो ये जो लेवल है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा आसानी से, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला। अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो ये जो गिरावट आई काफ़ी दिनों से आई, तो अब थोड़ा बहुत एक जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलना चाहिए वो हो सकता है, लेकिन डेली चार्ट में तेज़ी नहीं बोल सकता। कंडीशन सेलिंग ऑन राइज की होगी, लेकिन बेरिश प्राइस एक्शन बने तो, ठीक है। वो सब कुछ देख कर सोच कर समझ कर करना। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर यहाँ पे लेवल देते वो भी समझ में ना आए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ गए हैं तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो अगर नहीं समझ में आता है तो, और समझ में आ गया है तो ना ही वीडियो को शेयर करते हो। दोनों में एक तो करो, या यस या नो, ठीक है। आप बोलोगे ना मैं यस में हूँ, ना मैं नो में हूँ, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, तो ही रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो गाइडेंस ले लीजिए, पूछ लीजिए। हमने आपको कभी भी मना नहीं किया है आंसर देने का। कभी कभी लेट ज़रूर मिलता है, ठीक है, लेकिन 1 से 2 दिन में आपको आंसर ज़रूर मिल जाता है दोस्तों। ऑन द स्पॉट नहीं दे पाते हैं, ठीक है।
और पब्लिक और ज़्यादा बढ़ेगी तो और भी वक्त की दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे पब्लिक कम है तो जितना हो सके इतना आप बेनिफिट उठा सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मेरा एनालिसिस सिंपल रहता है, ठीक है। वो उन लोगों के लिए रहता है जिसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। ओनली सपोर्ट रेसिस्टेंस या लेवल का नॉलेज है और इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अगर पोजिशनल चाहिए तो भी बनाऊँगा, और मैं इंडिकेटर, मूविंग एवरेज सब कुछ डालता नहीं हूँ, लेकिन अगर उसके बारे में भी अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। तो मेहरबानी करके टॉपिक सजेस्ट कीजिए, ठीक है। मैं सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, मेरे पास जितना नॉलेज है सब कुछ आपको देने की चाहत रखता हूँ, लेकिन क्या है कि रिस्पॉन्स मिलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपको पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में क्या है, थियरी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, चार्ट के साथ एनालिसिस चाहिए, मैं सब कुछ देने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है वहाँ पे मैं खुद वर्क कर लूँगा, और जहाँ पे मेरे को लगे कि भाई अब मेरे पास जो नॉलेज है वो मोर देन इनफ है, तब मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो मेहरबानी करके टॉपिक सजेस्ट कीजिए, ठीक है। स्टॉक्स के बारे में चाहिए तो वहाँ पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाना शुरू किया था, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। आप लोगों का रिस्पॉन्स मिले तो मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कंटिन्यू ही करना चाहता हूँ शॉर्ट्स वीडियो स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। और जो नई नई IPO की कंपनी आती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा जो फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, हम वहाँ पर डालते ही है, ठीक है, सब कुछ डिटेल्स में। तो वहाँ पर से भी आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन 15 से 17 मिनट में जो भी है आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है, ठीक है। आप भी अपना जो व्यू है, आप अपनी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और ये जो आर्ग्यूमेंट होती है लर्निंग पर्पस के लिए बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन पॉजिटिव मैनर में करनी चाहिए, नेगेटिव मैनर में नहीं। अगर आपका व्यू डिफरेंट है तो भी आप रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा और आपका व्यू दोनों अलग हो सकता है, यहाँ पे कोई मास्टर नहीं है, ना आप ना मैं, ठीक है। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी, स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी होती है, ठीक है। अगर आपका व्यू पूरी तरह से भी डिफरेंट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट रहेगी तो आपको भी और मुझे भी अच्छी लर्निंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। हम वहाँ पर भी काम कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक पॉजिटिव मैनर में, नेगेटिव मैनर में नहीं दोस्तों, ठीक है। और मेहरबानी करके थोड़ा एक्टिव रहे। धन्यवाद दोस्तों।